नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स के उन्हीं क्लासों को आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका जो एग्ज़ाम है आपके बिल्कुल करीब आ चुका है। लगभग 1 महीने का डिस्टेंस है और ये भी पेपर वगैरह में भी गजट हो गया है कि 15 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अगर पेपर आपका 15 फरवरी से है तो आप भी मेहनत अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप का जो संघर्ष है, आपकी जो मेहनत है, यही आपके रिजल्ट पर छपने वाला है। आप कितना मेहनत करते हो, आपका जो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन कोई नहीं पूछेगा कि आप कितनी रातों को जगे हो। उस दिन आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि आप कितना संघर्ष किए हो, कितना मेहनत किए हो, प्रतिदिन कितना पढ़ते थे। हर कोई ये पूछने वाला आपने कितना पाया। ठीक है, तो वो बताने के लिए कि हमने कितना पाया है और गर्व से बताने के लिए कितना पाया है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करोगे तभी जीवन में आगे बढ़ोगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। और हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम लोग पढ़ रहे थे कि जैसे समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, कोई संख्याओं की ऐसी श्रेणी या किसी भी चीज़ की ऐसी श्रेणी हो कि जिसके बीच में अंतर समान हो। अंतर क्या हो? समान है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो क्या हो कि अंतर समान होने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर दो दो के क्रम में, दो दो की गैपिंग में कोई चीज़ ऐसा है कि जो दो दो की गैपिंग में है। जैसे मान लीजिए कि हम खेत में किसी चीज़ की बुआई करते हैं तो 2-2 मीटर की दूरी पर करते हैं। कोई पौधा लगाते हैं 1-1 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, तो प्रत्येक पौधे के बीच में डिस्टेंस समान है, 1-1 मीटर का है। अब ये पौधों की जो श्रेणी होगी वो किस श्रेणी में होगी? समांतर श्रेणी में होगी। ठीक है, तो उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, हम देखते हैं। हमने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था ए अनवा पद। ए अनवा पद का मतलब 5वां पद, 8वां पद, 10वां पद, मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे हमको अगर 10वां पद निकालना होता था तो हम क्या करते थे? ए प्लस 9d करते थे। अगर ग्रामा निकालता था तो a प्लस 10d करते थे। ठीक है, ऐसे ही ए अनवा पद बराबर क्या होता है? ए अनवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ए अनवा पद का मतलब ए अनवा की जगह पे आपका 5वां हो सकता है, 8वां। ए अनवा का मतलब मालूम नहीं कि कौन सा है। अनवा मतलब कौन सा नंबर हमको मालूम नहीं। ठीक है, ये आपका 20वां भी हो सकता है, 25वां भी हो सकता है, 28वां भी हो सकता है, मतलब कोई सा भी हो सकता है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई भी पद हो सकता है। 18वां कहेगा तो n का मान 18 हो जाएगा। अगर 20वां कहेगा तो n का मान 20 हो जाएगा। अगर 22वां कहेगा तो n का मान 22 हो जाएगा। अगर 205वां कहेगा तो n का मान 205 हो जाएगा। डी आप जानते हो कि पदों के बीच में कितने कितने का अंतर है, वो सार्वधातुक हो जाएगा। ठीक, और ए क्या है आपके पास? ए आपका पहला पद है। जैसे किसी श्रेणी को हम शुरू करते हैं तो उसका पहला पद अर्थात सबसे पहले कौन आता है, वो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। जैसे आपको दिया गया है कि निम्न सारणी में रिक्त स्थान भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वधातुक डी और यनवा पद, ठीक है, एन है। अर्थात क्या है? ए का मान दिया है 7, एन का मान, डी का मान दिया है 3 और यन का मान है 8। यन का मान 8 का मतलब इस श्रेणी में कितने पद हैं? 8। अब आपको निकालना है 8वां पद, अर्थात ए अनवा पद का मतलब अगर 8 पद है तो हमको 8वां निकालना है। ठीक है, अगर हम ए अनवा पद अर्थात ए 8वां पद बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस, यहाँ n था, हमने n की जगह पे क्या कर दिया? 8। यहाँ भी n की जगह पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 और उसके बाद फिर डी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए एक चीज़ आप कि यहाँ ए अर्थात पहला पद क्या दिया है आपको? 3 दिया है। पहला पद, सॉरी, ए कितना दिया है आपको? 7 दिया है। और सार्वधातुक क्या दिया है? डी। पहला पद 7 है और दूसरा पद डी कितना है? 3 है। पहला पद 7 और सार्वधातुक क्या है? 3। अर्थात ए की जगह पे हमको 7 रखना है, प्लस 8 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 7 और इसके बीच में क्या हो रहा है? गुणा। और डी कितना है आपके पास? डी आपके पास कितना है? 3 है। रख दीजिए। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और प्लस 7 यहाँ क्या हो जाएगा? 21 और 7 क्या हो जाएगा? 28। अर्थात ए अनवा पद जो हमको यहाँ भरना है, ए अनवा पद यहाँ क्या मिल जाएगा आपको? 28। ए अनवा पद का मतलब 8वां पद। क्यों? क्योंकि 8 पद है तो 8वां पद हम निकालेंगे। अगले में ए का मान दिया है, डी का मान नहीं दिया है, एन का मान दिया है और ए अनवा पद दिया है। अर्थात ए अनवा पद बराबर कितना दिया गया है? ए अनवा पद बराबर कितना दिया है? 0। और ए अनवा पद का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी बराबर क्या दिया है? 0 दिया है। अब यहाँ देखिए क्या क्या दिया, जो जो दिया उसको रख देंगे। -18 पहला पद दिया गया है तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे? -18 प्लस n का मान कितना दिया है? 10। n की जगह पे 10 रखेंगे, -1 और इंटू डी आपको खाली है अर्थात डी निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा? 0। माइनस का 18 उधर जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा और 10 में से 1 घटाएंगे 9 डी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 18 उधर जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। 9 इधर डी में गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग कर देगा, 9 दूना 18। अर्थात डी बराबर क्या मिल गया आपको? 2। डी बराबर क्या मिल गया आपको? 2। अर्थात डी की वैल्यू हमको क्या रखनी है यहाँ?
दो रखनी है, ठीक। आगे कह रहा है ए नहीं दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए नवा पद दिया है। यहाँ ए नवा पद कितना दिया है, ए नवा पद कितना दिया है, माइनस का 5। ए नवा पद क्या दिया है आपको, माइनस का 5। और ए नवा पद होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है, -5 है। ए नहीं दिया है, ए को ऐसे रखेंगे। एन आपको दिया है, एन आपको दिया है 18 -1, और डी कितना दिया है आपको, -3। ये गुणा हो रहा है, ठीक। और बराबर में क्या है, माइनस का 5। ए 18 में से 1 घटाएंगे क्या होगा, 17, और 17 क्या होगा, 51। ये प्लस का 17 और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, बराबर क्या है, माइनस का 5। ए माइनस का 51 अगर उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 51 हो जाएगा। अर्थात ए बराबर हो जाएगा 51 और 5, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा आपको, ये माइनस में प्लस, अर्थात 5 रुपये आप कर्जे में हो, 51 रुपये आपके पास आ जाते हैं। 5 दे दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 46। क्या बचेगा, 46। अर्थात पहला पद क्या था आपके पास, 46 पहला पद आपके पास क्या था। ऐसे अगला प्रश्न दिया गया है, ए दे दिया गया है, डी दिया है, एन दिया है, और ए नवा पद दिया है। ए नवा पद आपको दिया है, ए नवा पद बराबर कितना दिया है, 3.6। और ए नवा पद होता क्या है, अभी हमने लिखा कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है, 3.6। ए कितना दिया है, -18.9 प्लस एन -1, एन दिया है, नहीं दिया है, इसको ऐसे रहने देते हैं, इंटू डी कितना दिया है, डी दिया है 2.5 बराबर कितना दिया है, 3.6। ये माइनस का 18.9 उधर जाएगा, क्या होगा, प्लस का 18.9 हो जाएगा। इधर बचेगा n-1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6, और माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 18.9 हो जाएगा, ठीक। 2.5 का गुणा n में करेंगे तो 2.5 n हो जाएगा। 2.1 का गुणा करेंगे तो 2.5 का गुणा 1 में करेंगे 2.5 ही रह जाएगा, बराबर। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 18 3 21 और 9 6 15, अर्थात ये हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। 2.5 n माइनस का 2.5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 2.5 हो जाएगा, अर्थात 22.5 और प्लस क्या हो जाएगा, 2.5, अर्थात 2.5 n इज इक्वल टू आपको मिलने वाला है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22 2 24 और 5 5 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 25, क्या हो गया, 25। 2.5 n में क्या कर रहा है, गुणा, उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग, अर्थात ये हो जाएगा 25 और बटे में क्या हो गया, 2 दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1। दशमलव के बाद जितना अंक होगा उसके अपोजिट में उतना ही जीरो बढ़ जाएगा, अर्थात हर में से हटाएंगे तो अंश में बढ़ जाएगा, और अगर अंश में से हटाएंगे तो हर, अर्थात n इज इक्वल टू आ गया आपके पास, n बराबर आ गया 250 और बटे में 25, 25 दहमा 250, अर्थात n बराबर क्या मिल गया आपको, 10। n की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, 10, ये मिल गया आपको। ऐसे ही अगला दिया है, इसमें ए दिया है 3.5, डी बराबर 0 दिया है, एन बराबर 105 दिया है, ए नवा पद आपको निकालना है। ए नवा पद निकालना है, ए नवा पद बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ध्यान से देखिए, ए आपको दिया गया है 3.5 प्लस n-1, n कितना दिया गया है आपको, 105 -1, और डी सर्वांतर कितना दिया है आपको, 0 दिया गया है, ठीक। अब 3.5 और 0 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 का गुणा किसी में करेंगे वो 0 ही हो जाएगा, अर्थात +0, अर्थात बराबर क्या हो जाएगा, 3.5, अर्थात वही आपको लौट के आने वाला है। वही क्यों आएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ते जाएं या 0, क्योंकि सर्वांतर क्या है, सभी के बीच में अंतर कितने का है, 0 का है, अर्थात किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ते जाएं या 0 घटाते जाएं, लेकिन कोई भी फर्क उस संख्या में पड़ेगा नहीं, पड़ने वाला है। उसी से हमारे पास जो पहला पद था 3.5 वही हमारा, चाहे 105वां निकाले, चाहे 110वां निकाले, चाहे 120वां निकाले या 1000वां पद निकाले, हमको क्या मिलने वाला है, 3.5 ही मिलने वाला है, ठीक। आगे अगर हम देखें प्रश्नों को, आगे जो प्रश्न दिया गया है, निम्न में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। कि कोई एपी दिया है जिसमें जो समांतर श्रेणी आपका एपी दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10, 7, 4 ... का तीसवा पद, यहाँ ऑब्जेक्ट
क्वेश्चन ये था यहाँ, मतलब ऑप्शन भी आपको दिए गए थे तो हमने ऑप्शन हटा दिया है, ठीक। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 30वां पद आप निकाल लोगे तो ऑप्शन आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। एक श्रेणी दी गई है, श्रेणी क्या है 10, 7, 4, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, का 30वां पद हमको निकालना है। अर्थात n बराबर कितना है 30, n बराबर कितना दिया है 30, और हमको यही 30वां पद ज्ञात करना है। यही 30वां पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। a कितना दिया है, a बराबर कितना है 10। d हम निकालेंगे, d कैसे निकालेंगे, दूसरे में से पहले को घटा के, 7 में से 10 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा -3। भाई 7 में से 10 घटेगा नहीं, जबरदस्ती घटाएंगे, माइनस में आ जाएगा, ठीक। a बराबर 10 हो गया और d बराबर क्या हो गया आपके पास -3, ठीक। अब a और d है आपके पास, n है, a nवां पद निकालना है, अर्थात 30वां पद। कौन सा 30वां पद, a नवा का मतलब 30वां पद बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1, n के जगह पे क्या होगा 30 - 1 इंटू डी। a आपके पास कितना है 10 प्लस 30 में से 1 घटाएंगे क्या होगा 29, और इसके बीच में गुणा ही तो हो रहा है, और d कितना है आपके पास -3, ये हो जाएगा 10। इसका गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 29 दिया क्या होगा 87, ठीक। 10 में से 87 घटेगा नहीं, घटेगा, जबरदस्ती घटाएंगे क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 77। अगर आप बुक में ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक, यही मिलेगा -77 ही। अगला क्या है, कोई एपी दिया है, इसका 11वां पद आपको निकालना है। अर्थात एपी क्या दिया है -3 -1/2, फिर क्या है 2 डॉट डॉट डॉट, यही दिया गया है। ए बराबर -3 है, 11वां पद अर्थात n बराबर 11 दिया है। डी आपको निकालना है, डी बराबर दूसरे में से पहले को घटाएंगे, डी आ जाएगा, -1/2 में से घटाएंगे क्या -3 को, तो ये हो जाएगा -1/2, और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3, 3/1 मान ले, तिरछा गुणा कर ले तो 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1 ही हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6, और 2 1 कम क्या हो जाएगा 2, 6 में से 1 घट जाएगा, चिन्ह विपरीत है, क्या आ जाएगा 5, 5 में क्या हो गया 2, क्या मिल गया 5/2, अर्थात डी बराबर आपको मिल गया 5/2 मिल गया, ठीक। आपको निकालना है 11वां पद, अर्थात A11, अर्थात 11वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस 11 - 1 इंटू डी। 11वां पद अर्थात n के जगह पे हमको क्या रखना है 11 रखना है, ठीक। a का मान कितना है आपके पास -3, प्लस 11 में से 1 घटाएंगे आपको 10 बचेगा, और इंटू डी, डी क्या है आपके पास 5/2, 5/2 कर दें, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, और ये प्लस 5 में क्या होगा 25, चिन्ह विपरीत है। आप 3 रुपये कर्जे में थे, 25 रुपये आपके पास आके जुड़ गए, तो आप 3 रुपये कर्जा दे दोगे, क्या बचेगा आपके पास 22 रुपये, वो भी प्लस का, अर्थात आपका 11वां पद क्या हो जाएगा इसमें 22 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही आगे दिया है, कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, मतलब 2 दिया है, उसके बाद फिर अगला पद, उसके बाद फिर 26, अर्थात ए बराबर कितना दिया है 2, ए बराबर कितना दिया है 2, दूसरा पद नहीं दिया गया है, तीसरा पद दिया गया है, तीसरा पद दिया गया है, अर्थात ए थर्ड बराबर कितना दिया गया है आपको 26 दिया गया है। तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद होता है, अगर आप तीसरा पद निकालो तो a प्लस क्या होगा 2d, पिछले क्लास में बता चुका हूँ। अगर चौथा पद निकालेंगे तो a प्लस 3d होगा, अगर 10वां निकालेंगे तो a प्लस 9d होगा, ठीक। ऐसे ही निकालते हैं हम, a प्लस 2d, a का मान कितना है 2 प्लस 2d बराबर कितना है 26, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, इधर 2d बचेगा बराबर 2 जाके घटेगा क्या बचेगा 24, 2 से 12 दूना 24, अर्थात d बराबर कितना आ जाएगा 12, d बराबर क्या आ जाएगा 12, अर्थात d प्लस का 12 है, अर्थात पहला पद अगर 2 है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा, दूसरा पद, ठीक है, a2 अगर हम निकालेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा 1d, दूसरा पद क्या होगा a प्लस 1d, a आपके पास कितना है 2 है, प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 12, 12 कम 12 और 2 क्या हो जाएगा 14, अर्थात बीच वाला पद आपको क्या मिलने वाला है यहाँ 14 मिलने वाला है। यहाँ क्या फिल करना है हमको 14 फिल करना है, ठीक। ऐसे आगे प्रश्न दिए गए हैं, जो भी कुछ है नहीं, आपको पहला पद दिया है, nवां पद दिया होगा, 5वां 6वां 7वां 8वां, मतलब जो भी दिया हो वो भी सॉल्व करेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है दूसरे में पहला पद नहीं दिया है, आपको कौन सा दिया है दूसरा दिया है, तीसरा नहीं दिया है, चौथा दिया है, दूसरा पद दिया गया है, अर्थात a2 बराबर कितना दिया है आपको 13, पहला पद नहीं दिया है 13 दिया है, दूसरा पद नहीं दिया है, तीसरा दिया है, ठीक।
पहला पद दिया गया, पहला पद नहीं दिया गया है, दूसरा दिया गया है, फिर तीसरा नहीं दिया है, चौथा दिया गया है। चौथा अर्थात A4, ठीक है, A4 बराबर कितना है आपके पास 3 है, कितना है 3। A2 अर्थात दूसरा पद क्या होता है A+1D अर्थात D बराबर कितना है 13। चौथा पद क्या होता है A+3D होता है, बराबर कितना दिया है आपके पास 3 दिया है। अगर इसको हम समीकरण फर्स्ट माने या फिर कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए समीकरण फर्स्ट ना ही मानूं तो भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ A+D बराबर 13 है और यहाँ A+3D, चौथा पद क्या होगा 3D होगा। यहाँ से अगर A की वैल्यू निकालेंगे तो A बराबर हो जाएगा 13 और प्लस का D क्या हो जाएगा माइनस का D। यहाँ से A का मान हमको मिला 13 माइनस D, A का मान यहाँ रख दें, A की जगह पे रख दें 13 माइनस D और प्लस 3D बराबर क्या होगा 3। प्लस का 13 उधर जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस का D प्लस का 3D, ठीक है। 1D है, 1D आप कर्जे में हो, 3D आपके पास आ जाता है तो 1D निपकाओगे क्या बचेगा आपके पास 2D बचेगा, ठीक, बराबर 3 और प्लस का 13 उधर जाएगा, माइनस का 13, 2D बराबर क्या हो जाएगा 3 में से 13 घटाएंगे क्या बचेगा माइनस का 10। 2 इधर गुणा करना उधर जाएगा, क्या करेगा भाग कर देगा, तो -10 बटे में क्या होगा 2, 2 पंचे 10, बराबर में क्या आ गया 5। D बराबर कितना मिल गया 5। अब D बराबर 5 मिल गया तो A अर्थात पहला पद निकालेंगे, A+D बराबर कितना था 13 था, तो A+D की जगह पे क्या है 5 बराबर कितना हुआ 13। A प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, 13 में से 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा 8, अर्थात पहला पद आपको कितना मिला 8, पहला पद आपको कितना मिला 8। फिर देखो D अर्थात सार्वंतर 5 है, अर्थात 5 5 के अंतर पे है, तो 8 5 13, ठीक है। और एक मिनट रुक जाइए, माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5 है, ठीक। और यहाँ जब माइनस का 5 करेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, और -5 उधर जाएगा, प्लस का 5, 13 5 क्या हो जाएगा 18, अर्थात पहला पद आपको क्या मिलने वाला है 18 मिलने वाला है। पहला पद 18, दूसरा 13, 5 5 का अंतर -5 है, अर्थात 5 5 घटता हुआ जा रहा है, ठीक। 18 है फिर 13 है, अगला पद क्या होगा फिर 5 घटा दो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही आगे सॉल्व करते जाएंगे, यहीं तक करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन तो दिया है, पहला पद A बराबर दिया गया है आपको, A बराबर कितना दिया है आपको 5, और उसके बाद फिर दूसरा नहीं दिया है, तीसरा नहीं दिया है, चौथा पद दिया गया है, अर्थात चौथा पद बराबर क्या हो जाएगा A4 बराबर कितना दिया गया है 9 सही 1/2। चौथा पद होता क्या है, अभी हमने लिखा था A+3D बराबर क्या है 2 9 18 1 19 बटे में 2। A दिया है आपको 5 प्लस 3D बराबर 19 बटे में 2, प्लस का 5 है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 5, तो 3D बराबर 19 बटे में 2 माइनस का 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 3D बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10, 19 में से 10 घटाएंगे क्या बचेगा 9, 9 बटे में क्या हो गया 2, 3 इधर गुणा करा उधर भाग करेगा, 3 3 9, अर्थात D बराबर क्या आ जाएगा 3 बटे में 2। D आपको 3/2 मिल गया। पहला पद आपको 5 है, D 3/2 अर्थात 3/2 3/2 जुड़ता हुआ जा रहा है, 3/2 3/2 क्या हो रहा है जुड़ता जा रहा है। अब दूसरा पद अगर हम निकालेंगे तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद क्या हो जाएगा A+D, A क्या है आपके पास 5 प्लस D क्या है आपके पास 3 बटे में 2, जोड़ दो 2 पंचे 10 3 13 बटे में 2, अर्थात ये हो जाएगा आपके पास 13 बटे में 2, चाहे इसी को 13 बटे 2 कहो चाहे 6 सही 1/2 कहो, बात एक ही है। अगला पद क्या होगा, अगला पद अर्थात तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा A+2D होगा। A कितना है आपके पास 5 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या है आपके पास 3 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 5 और यहाँ 3, 5 3 क्या हो जाएगा 8, अर्थात ये वाला पद क्या होगा आपके पास 8 होगा। इस तरीके से आपकी श्रेणी आपको निकल सकती है, मिल सकती है। इसमें पहला पद दिया गया है, दूसरा नहीं दिया, तीसरा नहीं दिया, चौथा नहीं दिया गया है, पहला दिया है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं दिया, छठवां दिया है, अर्थात पहला पद दिया गया है, अर्थात A बराबर कितना है आपके पास -4। छठवां पद अर्थात A+5D, छठवां पद क्या होगा A+5D बराबर कितना दिया है आपको 6 दिया है, छठवां पद क्या दिया है 6 दिया है। अब यहाँ A की वैल्यू क्या है -4 प्लस 5D बराबर कितना हो गया 6, माइनस का 4 उधर जाएगा क्या होगा प्लस का 4 हो जाएगा, अर्थात 5D बराबर क्या हो जाएगा 6 और प्लस 4 होगा उधर क्या होगा 10, 5 1 5 5 2 10, D बराबर क्या हो गया तो 5 इधर D में गुणा कर रहा था उधर जाके 10 में, 5 से अगर 10 में भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 2 ही। D बराबर कितना मिल गया 2, 2 प्लस का है अर्थात +2 +2 +2 जुड़ता हुआ जा रहा है, अर्थात -4 है, -4 में अगर हम 2 जोड़ दें
-4 में अगर हम अगर हम जोड़ दें तो 4 रुपये आप कर्जे में थे, 2 और आ गया, अर्थात क्या बचा, -2 कर्जे में आ गए। -2 में अगर 2 जोड़ दें अर्थात -2 आपके पास था, 2 कर्जे में थे, 2 और आ गया, तो क्या बच जाएगा, 0 हो गया। आगे क्या हो जाएगा, इसी में 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4, ऐसे ही आगे श्रेणी मिलती जाएगी। इसमें देखिए क्या दिया है, ए दिया है अर्थात पहला पद, ए बराबर कितना दिया है, 38 दिया है। दूसरा, सॉरी ए नहीं दिया है, ए नहीं दिया है, यहाँ दूसरा पद दिया गया है, दूसरा पद अर्थात ए प्लस डी बराबर कितना दिया है, 38। दूसरा पद अर्थात ए प्लस डी बराबर कितना दिया है, 38 दिया है। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 38, और प्लस का डी उधर जाएगा, माइनस का डी हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है, पहला नहीं दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा नहीं दिया है, चौथा नहीं दिया है, पांचवा नहीं दिया है, छठवां दिया है। छठवां पद अर्थात ए प्लस 5d, 10वां निकालना होता तो ए प्लस 9d हो जाता। ठीक, बराबर कितना है आपके पास, माइनस का 22, माइनस का क्या है 22। ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 38 माइनस डी, ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 38 माइनस का डी प्लस का 5d इज इक्वल टू -22। 38 माइनस का डी प्लस का 5d, चिन्ह विपरीत घटा लेंगे, 5d में से डी घटेगा, क्या बचेगा, 4d बच जाएगा, बराबर माइनस का 22, और प्लस का 38 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 38, अर्थात 4d बराबर हो जाएगा 22 में से 38। देखो -22 मतलब 22 आप कर्जे में थे, फिर -38 अर्थात फिर 38 कर्जे में हो गए, दोनों मिला के कितने कर्जे में होंगे, 60 रुपये कर्जे में होंगे। 4 इधर गुणा कर उधर जाके क्या करेगा, भाग कर देगा, 15 चौके 60, अर्थात डी आपको मिलने वाला है -15। डी क्या मिलने वाला है आपका, -15, मतलब -15 घटता हुआ जा रहा है, -15 क्या हुआ, घटता। तो कौन सी संख्या, ए आपको निकालना है, ए क्या है, ए बराबर हो जाएगा 38 माइनस, और डी की जगह पे क्या है, -15, तो ये हो जाएगा 38 और माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 15। 38 और 15 जोड़ेंगे क्या होगा, 53 हो जाएगा, अर्थात ये हो गया 53। सब में से 15 घटता जा रहा है, 38 में से 15 घटाएंगे क्या बचेगा आपको, 8 में से 5 घटाएंगे 3, और 3 में से घटाएंगे 2, 23 बचेगा। 23 में से 15 घटाएंगे आपको कितना मिलेगा, आपको यहाँ 8 मिलेगा। 8 में से 15 घटाएंगे, 8 में से अगर हम 15 घटा लें, 8 माइनस 15 करें तो क्या मिलने वाला है, 7, वो भी माइनस का, और -7 में से 15 घटाएंगे, -7 है, फिर 15 घटा लेंगे तो क्या बचेगा आपको, माइनस का 22 हो जाएगा। अगला पद आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस श्रेणी को निकाल सकते हैं। मतलब अगर डी आपका माइनस में आया है तो वो उतना माइनस होता जाएगा, अगर डी प्लस में आया है तो उतना क्या होगा, आपको प्लस होता जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक, अगला दिया है आपको, आगे जो आपको दिया गया है, कह रहा है एपी 3,8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, अर्थात ए एनवा पद क्या है, 78। हमको मालूम नहीं कौन सा पद है, लेकिन ए एनवा पद क्या है, 78 है। ए एनवा पद का मतलब क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है, 78। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ए अर्थात पहला पद, श्रेणी आपके पास क्या है, श्रेणी आपके पास है 3,8, 13, ठीक है, ठीक है, डॉट 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 18, ऐसे डॉट 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 आगे दिया गया है। ठीक, अर्थात कितना कितना जुड़ता जा रहा है, 5 5। अगर 5 5 जुड़ता जा रहा है तो पहला पद ए बराबर कितना है 3, और 5 5 जुड़ता जा रहा है, अर्थात सभी के बीच में अंतर कितने का है, 5 का। रख दीजिए, ए का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5 बराबर कितना है 78। 3 इधर गुणा कर रहा, सॉरी 3 इधर जुड़ रहा है, उधर जाएगा क्या होगा, घट जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा 75। 5 इधर गुणा कर उधर जाएगा, क्या करेगा भाग, n माइनस 1 बराबर 75, और 5 क्या करेगा भाग, 15 बचे क्या होगा 75। n माइनस 1 बराबर क्या हो गया 15, माइनस का मान उधर जाएगा क्या होगा, प्लस का मान हो जाएगा, अर्थात जुड़ जाएगा, क्या बच जाएगा आपको 16। यह पद क्या मिल गया आपको 16। कौन सा पद 78 है, अर्थात 16वां पद। ठीक है, एपी 3,8, 13, 18 डॉट 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 का 16वां पद क्या है 78 है। इसका 16वां पद क्या है आपके पास 78 है। ठीक, इसी तरीके से आगे सॉल्व करेंगे। निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, इसमें पद आपको निकालना है। श्रेणी क्या दिया है 7, 13, 19 डॉट डॉट डॉट
कामा 205 दिया गया है। यहाँ देखो ये आपको क्या मिला, ए डी बराबर कितना है, दूसरे में से पहला घटाएंगे, 13 में से 7 घटाएंगे, बचेगा 6। आपको कौन सा पद 205 है, ये नवा पद मान लेते हैं, अर्थात ए नवा पद कितना है 205। ए नवा पद होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा 205। ये ए नवा पद निकालने का फार्मूला है, ठीक। ए की तरह आपके पास 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू एन हमको मालूम नहीं, मतलब कितनी संख्याएं हैं, ठीक। डी कितना है आपके पास 6 बराबर कितना है 205। प्लस का 7 उधर जाएगा, माइनस का 7, तो एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 में से 7 घट जाएगा, क्या बचेगा 198, और 6 इधर गुणा कर रहा उधर जाएगा, क्या करेगा भाग हो जाएगा, अर्थात 198 में 6 क्या करेगा भाग, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 33 हो जाएगा। एन माइनस 1 बराबर 33 हो गया, तो एन बराबर क्या होगा, माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1, 33 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपको 34 हो जाएगा। अर्थात ये श्रेणी है, कितने पद हैं इस श्रेणी में, कितने पद हो जाएंगे इसमें, ठीक है, श्रेणी में एन बराबर कितना 34 पद है, 34 पद है, ठीक। ऐसे आगे दिया है 18 दिया है, 15 से 1/2 दिया है, फिर 13 दिया है, क्या दिया है 18 दिया है, फिर 15 से 1/2 दिया है, फिर क्या दिया है 13 दिया है, फिर कमा डॉट डॉट डॉट, फिर माइनस का 47। ए बराबर कितना है आपके पास 18, डी बराबर कितना है, इतने में से इसको दूसरे में से पहले को घटाएंगे, डी मिल जाएगा। ये क्या है 15 से ही 1/2, अर्थात 15 दूना 30, और एक क्या है 31/2, 31/2 माइनस क्या होगा 18, ठीक। घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18 दूना 36, 36 में से 31 घटाएंगे क्या होगा 5, वो भी माइनस का बटे में 2, -5/2, अर्थात प्रत्येक में से -5/2 हो रहा है, प्रत्येक में से 5/2 माइनस में, अर्थात 5/2 प्रत्येक में से घट रहा है, अर्थात डी की वैल्यू ये है। और एनवा पद कितना दिया है आपको 47, एनवा पद कितना दिया है माइनस का 47, एनवा पद अर्थात ए कितना है आपके पास 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास -5/2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 47, प्लस का 18 उधर जाएगा, क्या होगा माइनस का 18 हो जाएगा, अर्थात एन माइनस 1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू हो जाएगा -47, और प्लस का 18 उधर जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, -47 और -18, अर्थात ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू, चिन्ह समान जुड़ जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, 8 7 15, 4 1 5 1 6 65, एन माइनस 1 इंटू -5/2 बराबर क्या होगा -65। आगे अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 यहाँ भाग कर रहा उधर जाएगा, गुणा कर देगा, अर्थात एन माइनस 1 बराबर माइनस का 65 है, 2 क्या करेगा गुणा, लेकिन 5 क्या -5 क्या कर रहा था गुणा, उधर जाएगा क्या करेगा भाग करेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 बचे क्या हो जाएगा 65, एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 13 दूना 26, और माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1, एन बराबर कितना हो जाएगा 27, एन बराबर क्या हो जाएगा 27, एन बराबर 27, अर्थात इस श्रेणी में कितने पद हैं 27 पद हैं, इस श्रेणी में क्या है 27 पद है, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, और हमने इस क्लास में समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा। हालांकि ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन तो इसमें से नहीं आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये 30% संक्षिप्त के अंतर्गत आता है, लेकिन फिर भी शॉर्ट हमने अनसॉल्व को सॉल्व करवाया है अपने यहाँ कोचिंग क्लासेस में, तो वहाँ देखा है कि मतलब जो शॉर्ट आंसर्स थे या मॉडल पेपर वगैरह जो बना है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव आपका 20 नंबर आने वाला है, वो प्रश्न यहाँ क्या होने वाले हैं, ठीक है, इससे उठ सकते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, संघर्ष करते रहिए, और ध्यान रखिए, और ये भी एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप जो जिस संघर्ष पथ पर चल चुके हो, ठीक है, वो या कोई भी निर्णय आप ले चुके हो, निर्णय सही है या गलत, ये मत ध्यान दीजिए, आपने निर्णय लिया तो उस निर्णय को ध्यान में रखिए, ठीक। निर्णय सही है या गलत ये आपको तय करना है, ये आपको बनाना है। आप कोई निर्णय ले लो, अगर उस निर्णय पर सुदृढ़ रहते हो, कठोर व्रत के साथ उसका पालन करते हो उस निर्णय का, तो आपका वो निर्णय सफल होगा। लेकिन अगर आप बीच में भटकते हो तो आपका वो निर्णय सही नहीं होगा। तो ये मत कहिए कि निर्णय हमने गलत लिया था, आपने निर्णय सही लिया था, लेकिन निर्णय
पर सही से आप खरे नहीं उतरे हैं, आपने मेहनत नहीं की है, ठीक है। तो कहना चाहूँगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जीवन का हर पहलू इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जीवन का हर पहलू आसान होता है। डर कर जीने वालों की तो कोई बात नहीं, डर कर जीने वालों की तो कोई बात नहीं, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप संघर्ष करते हो, आप अपने जीवन को सार्थक राह पर ले जाते हो और उस संघर्ष को जारी रखते हो जो आपके जीवन को बेहतर बनाने वाला है, तो कोई इस दुनिया में नहीं बैठा हुआ है जो आपको रोक सके, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, कोई ऐसा तूफान नहीं है जो आपको थमा सके, आपको रोक सके। आप निरंतर आगे बढ़ते जाओगे, ठीक। खैर, तब तक के लिए आप अपने और अपनों का ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।